औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 4 खोलेंगे। वहाँ पर मौजूद उन्वान कौन बनेगा बादशाह के मुतल्लिक मश्क को हल करेंगे। जी प्यारे बच्चों, तो चलते हैं मश्क की जानिब। सवाल नंबर 1, दिए गए अल्फाज के मानी समझें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज हैं इम्तिहान, इसका मानी है आजमाइश, जांच, और इसका जुमला यूं बना सकते हैं अली इम्तिहान में पास हो गया। अल्फाज है इंसाफ पसंद, इसका मानी है इंसाफ पसंद करने वाला। इसका जुमला यूं बनाएंगे असलम एक इंसाफ पसंद आदमी है। आगे देखें ईमानदार, इसका मानी है ईमान वाला, दयानत वाला। इसका जुमला यूं बनाएंगे अली एक ईमानदार इंसान है। हकदार, इसका मानी है हक रखने वाला। इसका जुमला यूं बनाएंगे हकदार का हक अदा करो। दयानत, इमानत की हिफाजत। जुमला यूं बनाएंगे दयानतदारी अच्छी आदत है। अल्फाज है मोहब्बत, इसका मानी है उल्फत या प्यार। इसका जुमला है हमें अपने वतन से मोहब्बत है। आओ समझे सवाल नंबर 2, पढ़कर सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। बादशाह कैसा इंसान था? ईमानतदार था, दयानतदार, ईमानदार या समझदार? दुरुस्त जवाब है ईमानदार। इसके ऊपर दायरा लगाएंगे। बादशाह कैसा था? ईमानदार। बादशाह किसी और को क्यों बादशाह बनाना चाहता था? इसका दुरुस्त जवाब है अल्लाह ताला की इबादत कर सके। इसके ऊपर दायरा लगाएंगे। बादशाह किसी और को क्यों बादशाह बनाना चाहता था? अल्लाह ताला की इबादत कर सके। आगे देखें सलीम के भाई कैसे थे? झूठे, लायक, मेहनती या फिर सच्चे? इसका दुरुस्त जवाब है झूठे। इसके ऊपर दायरा लगाएंगे। आगे देखें बादशाह का सबसे छोटा बेटा कैसा था? झूठा और मकार था, मेहनती और दयानतदार, लायक और मेहनती, या फिर दयानतदार और सच्चा था? जी हाँ, बादशाह का सबसे छोटा बेटा दयानतदार और सच्चा था। इसके ऊपर दायरा लगाएंगे। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं। बादशाह के 3 बेटे थे, गलत जवाब। बादशाह अपनी जगह किसी बेटे को बादशाह बनाना चाहता था, सही जवाब। बादशाह ने बेटों की सच्चाई और दयानतदारी का इम्तिहान लेना चाहा, दुरुस्त जवाब। चारों बेटों के गमलों में पौधे उगे, गलत जवाब। सलीम ने सच्चाई और दयानतदारी से काम लिया, दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 4, सबक के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है बादशाह की 2 खूबियां बयान करें। इसका जवाब कुछ यूं लिखेंगे बादशाह बहुत ईमानदार और इंसाफ पसंद था। अगला सवाल बादशाह ने किसके कहने पर बेटों को आजमाया? इसका जवाब है बादशाह ने बुजुर्ग के कहने पर बेटों को आजमाया। सवाल नंबर 3 है बेटों को खराब बीज क्यों दिए गए? इसका जवाब है बेटों को खराब बीज इसलिए दिए गए ताकि इनकी ईमानदारी और सच्चाई का पता चल सके। अगला सवाल आप इस कहानी से क्या नतीजा निकालते हैं? इसका जवाब है इस कहानी से ये नतीजा निकलता है कि जीत हमेशा सच की होती है। सवाल नंबर 4 देखें। मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज के अरकान और हरूफ अलग अलग लिखें। सबसे पहले है तालीम, इसके अरकान ते आइन अलहदा, लाम छोटी ये अलहदा और मीम, और इसके हरूफ ते आइन लाम छोटी ये मीम। अगला लफ्ज है इबादत, इसके अरकान यूं बनाएंगे आइन बे अलिफ अलहदा लिखेंगे,
دال اور تے علیحدہ لکھیں گے. اس کے حروف ہیں عین بے الف دال اور تے. اگلا لفظ ہے حکومت. اس کے ارکان ایسے بنائیں گے ہے کاف واو علیحدہ میم اور تے علیحدہ لکھیں گے. اس کے حروف ہے پوری شکل میں کاف پوری شکل میں واو اس کے بعد میم پوری شکل میں اور پھر تے پوری شکل میں لکھیں گے. لفظ ہے فیصلہ. اس کے ارکان ہیں فے یہ سواد علیحدہ اور لام ہے لا علیحدہ لکھیں گے. اس کے حروف ہیں فے پوری شکل میں بڑی یہ پوری شکل میں سواد لام اور ہے بھی پوری شکل میں لکھیں گے. لفظ ہے بیج. اس کے ارکان بنائیں گے بے چھوٹی علیحدہ جیم علیحدہ. اس کے حروف ہیں بے پوری شکل میں چھوٹی اے بھی اور جیم بھی پوری شکل میں لکھیں گے. پیارے بچوں مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا. اب ملتے ہیں نئے ویڈیو لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.